तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। यूक्रेन में हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने मंगल को तमाम हिंदुस्तानी शहरियों और तलबा से कहा कि वो जल्द अज जल्द दारुल हुकूमत कैफ छोड़ दें। हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में रहने वाले हिंदुस्तानियों को फौरी तौर पर निकल जाने का मशवरा दिया जाता है। सिफारतखाने ने आज तलबा समेत तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से फौरी तौर पर कैफ छोड़ने के लिए अपील की। उन्हें यहां से ट्रेन या ट्रांसपोर्ट के दूसरे जराये से जाने की सलाह दी गई है। काबिल जिक्र है कि यूक्रेन और रूस के हमलों के दरमियान हजारों हिंदुस्तानी यहां फंसे हुए हैं। गुज़िश्ता 24 फरवरी को रूसी फौजी के यूक्रेन पर हमले के बाद हिंदुस्तानी शहरियों को पड़ोसी ममालिक से निकाला जा रहा है। यूक्रेन पर रूसी फौजी कार्रवाई के दौरान हिंदुस्तान के लिए एक अफसोसनाक पेशरफ्त में कर्नाटक के एक तालिब इल्म नवीन एसजी की फायरिंग में मौत हो गई। इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए वजारत खारजा ने मुतासिरा खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने ट्वीट करके कहा, बड़े अफसोस के साथ हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि कार-ए-कैफ शहर में आज सुबह फायरिंग में एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म की मौत हो गई। वजारत मुतवफ़ी के सोगवार खानदान के साथ राब्ते में है। बागची ने कहा, हम तालिब इल्म के खानदान के तय गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। वाज़ेह है कि यूक्रेन में हिंदुस्तान के करीब 18,000 तलबा हैं जिन्हें वापस लाने के लिए हुकूमत ऑपरेशन गंगा चला रही है। रोमानिया के दारुल-हुकूमत बुखारेस्ट से यूक्रेन में फंसे 182 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज मंगल की सुबह मुंबई पहुंची। एयरलाइन के तर्जुमान ने बताया कि मरकजी वजीर बराए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस नारायण राणे ने मुंबई हवाई अड्डे पर शहरियों का इस्तकबाल किया। उन्होंने बताया कि बुखारेस्ट से कुवैत के रास्ते एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज सुबह 7:40 पर मुंबई पहुंची। जंगजदा यूक्रेन से वापस आने वाले अफराद और तलबा अपने खानदान के अफराद का इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पहुंचे। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा कि हुकूमत यूक्रेन में फंसे तमाम हिंदुस्तानियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को सुबह सदर रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें रूस यूक्रेन बहरान से पैदा हालात समेत मुख्तलिफ मसलों पर मालूमात दी। आला ओहदे के हुक्काम के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुलाकात के दौरान सदर को रूस यूक्रेन पर किए गए हमले से पैदा हालात की मालूमात दी। उन्होंने सदर जमहूरिया को यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को खुसूसी तौर पर तलबा को वतन लाए जाने के बारे में भी की जा रही कोशिशों से वाकिफ करवाया। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने मुल्क की आवाम को महाशिवरात्रि की मुबारकबाद दी। नायडू ने मंगल को जारी एक पैगाम में कहा कि यह त्यौहार शिव पार्वती के एहतराम और कुर्बानी का त्यौहार है। नायडू ने कहा, महाशिवरात्रि के मौके पर अकीदतमंद मुल्क की आवाम को दिल से मुबारकबाद। रिवायत में शिव पार्वती को सनातन जोड़ा माना गया है। उनका रिश्ता मिसाली है। उनके रोशन ख्याल मुकालमे को पूरा करने की बुनियाद समझा जाता है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने यूक्रेन में फंसे सभी हिंदुस्तानियों को हर मुमकिन मदद देते हुए जल्द अज जल्द वतन लाने के लिए मरकजी हुकूमत से अपील की है। केजरीवाल ने ट्वीट करके मंगल को कहा, यूक्रेन में बिगड़ते हालात के दरमियान हिंदुस्तानी तलबा समेत दीगर हिंदुस्तानी भी मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत से अपील है कि यूक्रेन में फंसे सभी हिंदुस्तानियों को हर मुमकिन मदद देते हुए जल्द अज जल्द हिंदुस्तान वापस लाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत हर तरह से ताउन के लिए मरकजी हुकूमत के साथ खड़ी है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल में मंगल के रोज गैस सिलेंडर फटने से कम 10 अफराद जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि अनंतनाग के मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर अस्पताल के टिकट सेंटर में मंगल के रोज मुमकिन तौर पर हेटिंग गैस में लीकेज की वजह से धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के नतीजे में कम 10 अफराद जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के सनतनगर इलाके से लश्कर तैयबा नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता एक जंगजू एयानतकार को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने बताया कि श्रीनगर के सनतनगर इलाके में मंगल की सुबह लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू एयानतकार को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारशुदा जंगजू की तहवील से AK-47 राइफल के 10 मैगजीन बरामद किए गए। यूक्रेन की फौज ने मंगल को कहा कि रूसी फौजियों ने दारुल हुकूमत कैफ पर फिर से हमला शुरू कर दिया है। यूक्रेन की मुसल्लफ अफवाज के एक अफसर ने सोशल मीडिया पर कहा, कैफ के पास आसपास
के कशीदगी के हालात बरकरार हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन जारहाना सलाहियत खो रहा है, लेकिन फिर भी वो फौज और शहरी ठिकानों पर हमला कर रहा है। पोस्ट में दावा किया गया कि रूस बेलारूस की आला तरबियत याफ्ता फौजी यूनिटों की मदद लेने का मंसूबा बना रहा है और अपने फौजी फिजाई ट्रैफिक के लिए बेलारूस की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने पर भी जोर दे रहा है। बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन मंगल को रूस के साथ नाटो की सरहद के लिए परवाज भरेंगे। द गार्जियन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हलफ लिया है कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को नतीजा भुगतना पड़ेगा। वो पोलैंड और एस्टोनिया में अपने हममनसबों से मुलाकात करेंगे। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के सदर जनरल मार्क मिले ने पीर को वर्चुअल मीटिंग में दिफाई सरबराहों में नाटो की फौजी कमेटी के साथ मीटिंग की, जिसमें यूक्रेन में रूसी फौजी कार्रवाई पर बहस की गई। रहनुमाओं ने कहा, अमेरिका अपने नाटो इत्तेहादियों की बेहतर दिफा के लिए अपनी पोजीशन को मजबूत करना जारी रखेगा। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने कहा कि वो यूक्रेन की सूरत हाल की जल्द अज जल्द तहक़ीक़ात शुरू करेगी। इस्तिग़ासा करीम खान ने पीर को एक बयान में कहा, मैं आज ये ऐलान करता हूं कि मैंने यूक्रेन की सूरत हाल की जल्द अज जल्द तहक़ीक़ात शुरू करने का फैसला किया है। मैंने यूक्रेन की सूरत हाल की इब्तिदाई तहक़ीक़ात का जायजा लिया है और तस्दीक किया है कि तहक़ीक़ात शुरू करने के लिए मुनासिब वक्त है। कोलंबिया की टेस्को म्यूनिसिपैलिटी में एक कोयला कान में धमाके से 13 अफराद की मौत हो गई। हुक्काम ने पीर को यह इत्तला दी। कान में धमाके के बाद बचाव दस्ते ने 36 घंटे तलाशी मुहिम चलाकर 50 से ज्यादा लोगों को बचाया और 2 लोगों की लाशें निकाली। जाए हादसा पर मुसल्लह इब्तिदाई इत्तला के मुताबिक यह धमाका मेथन गैस के जमा हो जाने से हुआ। यूक्रेन में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में हिंदुस्तान ने तशद्दुद को रोकने के अपने मुतालबे को दोहराया है। साथ ही हिंदुस्तान ने रूस यूक्रेन के दरमियान बातचीत का खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे टी.एस. त्रिमूर्ति ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली की मीटिंग में यूक्रेन पर मुनक्किदा हंगामी खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान मानता है कि सिफारत की तरफ बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हिंदुस्तान ने कहा कि इस बात का जिक्र वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ हुई फोन पर बातचीत में भी किया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इस बात से बहुत फिक्रमंद है कि यूक्रेन में हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर-ए-क़ियादत तेलंगाना की फी कसा आमदनी में हुआ इजाफा। वज़ीर आई.टी. और बल्दी रज़ के तारक रामाराव का बयान। कोरोना से परेशान हाल अवाम को तेलंगाना हुकूमत ने दी बड़ी राहत। चालानात पर भारी डिस्काउंट। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की नुमाइंदगी पर वज़ीर आला केसीआर का फैसला। यूक्रेन से वापस तलबा को एयरपोर्ट से आरटीसी बसों के जरिए मुफ्त घर तक पहुंचाया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर टीएसआरटीसी वीसी सज्जनार ने किया काम जारी। इब्राहिमपट्टनम में नामालूम अफराद की फायरिंग में रियल एस्टेट ताजिर और साथी हलाक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किया तहक़ीक़ात का आगाज। हिंदुस्तानी शहरी फौरी तौर पर यूक्रेन का दारुल-हुकूमत कैफ छोड़ दें। हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने किया काम जारी। यूक्रेन फायरिंग में हिंदुस्तानी तालिब इल्म की मौत। वज़ारत ख़ारजा ने किया दुख और मुतासिरा खानदान के साथ किया ताज़ियत का इजहार। और यूक्रेन से तैयारा 182 हिंदुस्तानियों को लेकर मुंबई पहुंचा। मरकजी वजीर नारायण राणे ने मुंबई एयरपोर्ट पर शहरियों का किया इस्तकबाल। तेलंगाना एक्सप्रेस पर फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।